बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं शऊर ज़िंदगी। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है सब्र। सब्र है क्या और सब्र का अजर क्या है? सब्र इस्लाम में सब्र की क्या अहमियत है? ये सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो आजमाइश और इम्तिहान सब्र की शराइत में से हैं। सब्र से काम लेने वालों को अल्लाह ताला बड़ा अजर देगा। आजमाइश और इम्तिहान सब्र की शराइत में से हैं। सब्र से काम लेने वालों को अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा अजर दिया जाएगा। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हजरत अबू बकर सद्दीक को गालियां दे रहा था। हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बर्दाश्त करते रहे। आप ये मंजर देख रहे थे। आखिरकार जनाब सद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का पैमाना सब्र जो है वो लबरेज हुआ और उन्होंने सख्त बात कह दी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उठकर तशरीफ लेकर चले गए वहां से। तो हजरत अबू बकर सदीक भी उठकर पीछे हो लिए और अर्ज की कि ए अल्लाह के नबी, ये माजरा क्या है? वो मुझे गालियां देता रहा तो आप मुस्कुराते रहे और जब मैंने उसको जवाब दिया तो आप नाराज हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक तुम खामोश थे तो एक फरिश्ता तुम्हारे तो फरिश्ते की जगह शैतान ने ले ली और मैं शैतान के साथ तो नहीं बैठ सकता। ये वाकया इमाम अहमद ने अपनी मसन्नद में से हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से नकल किया है। सब्र के मायने बर्दाश्त करना और सहना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सब्र करेगा अल्लाह के यहाँ उसके लिए बहुत ज़्यादा अजर है। अल्लाह की खुशनुदी के लिए माल, वक्त, वफादारियाँ, सलाहियतें और दिलचस्पियाँ वक्फ कर देना और रास्ते में आने वाली तमाम तर मुश्किलात को सह लेना सब्र है। चलते चलते इंसान को ठोकर लग जाए तो पाँव पर सख्त चोट आए और मुंह से बे इख्तियार निकले कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये है सब्र। चोट लगे इंसान खूब रोए, यहाँ तक कि आराम आ जाए, फिर कहे कि वो साबिर है, तो ये गलत है। साबिर से मुराद वो शख्स है जो बड़ी से बड़ी तकलीफ पाकर भी अल्लाह पाक से शिकवा ना करे और अल्लाह की नेमतें पाकर आपे से बाहर ना हो, बल्कि इन नेमतों को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करे और इस ख्याल में रहे कि इसमें उसका कोई कमाल नहीं है, ये सब अल्लाह पाक की ही देन है। ये सब कुछ जो अता किया है वो अल्लाह पाक की ज़ात ने इंसान को अता किया है। इंसान की तो कोई अपनी वक़्त है ही नहीं। सब कुछ नवाजने वाला, इसके अलावा इज़्ज़तें बख्शने वाला अल्लाह। हर इंसान को जो रिज़्क मिलता है, वाफ़र रिज़्क मिलता है, वो सब अल्लाह ही की तो देन है। वो देकर भी आजमाता है और दुआ किया करें कि वो लेकर ना आजमाए, क्योंकि आजमाइश अल्लाह की आजमाइश और हम गुनहगार इंसान। दुआ किया करें कि अल्लाह पाक बस हमें नेकी की हदायत दे और हमें बर्दाश्त दे, ताकि हम सब्र करने वालों में हमारा नाम लिखा जाए। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ही है जो किसी इंसान को ये दर्जा देता है कि दूसरे इंसानों की ज़रूरियात उससे वाबस्ता करता है। ऐसी सूरत में सब कुछ समेटने की ख्वाहिश करना की बजाय थोड़े में गुजारा करना, अल्लाह के रास्ते पर देना भी सब्र के ज़ुमरे में आता है। ऐसे हालात में इंसान को सब्र के साथ शुक्र भी करना चाहिए। सूरत दहर में है, और अल्लाह उनको सब्र के बदले इन्हें जन्नत और रेशमी लिबास अता करेगा और वो ऊंची मसनदों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। सब्र बहुत सी अखलाकी खूबियों का सरचश्मा है। सूरत राद की एक आयत 24 में ईमान वालों की खूबी बयान करने के बाद कहा गया, और फरिश्ते, तर्जमा है, और फरिश्ते हर तरफ से इनके इस्तकबाल के लिए आएंगे कि तुम पर सलाम और रहमत हो। ये सिला है तुम्हारे सब्र का। सब्र के बगैर इंसान रोज़े आखरत पर ईमान नहीं ला सकता। सब्र ही से वो ज़िंदगी के मामलात को आखरत के अजर व सवाब से जोड़ता है। सब्र के बगैर इंसान अपनी दुनियावी ज़िंदगी आखरत के लिए वक्फ नहीं कर सकता। सूरत राद में है, जो अपने रब से डरते हैं और इस बात का खौफ रखते हैं कि उनसे बुरी तरह हिसाब ना लिया जाए, तो इनका हाल ये होता है कि वो अपने रब की रज़ा के लिए सब्र से काम लेते हैं। सब्र का हमारी ज़िंदगियों में हर पहलू से वाबस्ता है। अगर हम अपने घर से स्टार्ट करें,
अगर हम अपने बहन भाइयों की छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, सब्र से काम लें, तो रिश्ते टूटने से जो है वो बच सकते हैं। और बहन भाइयों को भी चाहिए कि वो अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करें, ठीक है। और इसके अलावा वो लोग, अक्सर लोग कहते हैं ना, यार मैं और कितना सब्र करता, मेरा सब्र टूट गया। तो फिर वो सब्र तो ना हुआ जो सब्र टूट जाए। सब्र तो वो है कि इंसान रब की ज़ात से शिकवा ना करे, उसकी रज़ा में राज़ी हो जाए। इसके अलावा जहाँ आप रिज़्क कमा रहे हैं, वहाँ भी सब्र से काम लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जहाँ आपकी इज़्ज़त ना हो, वहाँ आप कहें कि नहीं सब्र नहीं। जहाँ पर आपका रिज़्क अल्लाह ताला ने अगर कम लिखा है, तो आपको कम मिलेगा। हाँ, कोशिश करते रहें आप अच्छे के लिए, लेकिन आप ये कहें कि नहीं, आपको सब्र नहीं आ रहा है कि फलाना इंसान जो है वो हज़ारों रुपए कमा रहा है और मैं चंद हज़ार में जो है वो गुज़ारा करने पर मजबूर हूँ। तो ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक जब किसी को बहुत ज़्यादा नवाज़ता है, तो उसका कतई ये मतलब नहीं होता कि अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो उस इंसान से बहुत ज़्यादा राज़ी है। और अगर इंसान पर कुछ मुश्किलात आती हैं और वो उस पर सब्र से काम लेता है, या वो ये ना समझे कि अल्लाह पाक की ज़ात उससे नाराज़ है, ये अल्लाह की आज़माइश है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सब्र को अपनी ज़िंदगी में बरकरार रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक से कभी हम शिकवा ना करें। अल्लाह ने जिस हालत में भी रखा है, उस हालत में ही उसका शुक्र अदा करें। थोड़े में गुज़ारा कर लें, लेकिन सब्र का पैमाना अपना लबरेज़ ना होने दें, और सब्र का जो दामन है वो कभी हाथ से जाने ना दें। क्योंकि सब्र एक ऐसी सवारी है जो कभी ना तो किसी की नज़रों में इंसान को गिरने देती है और ना ही कदमों में। इसी के साथ, अगर सब्र पर टाइम थोड़ा है वीडियो का, तो सब्र की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, इंशाल्लाह आगे भी बात करते रहेंगे। तो आज का हमारा व्लॉग जो है वो सब्र पर था। आप भी प्लीज़ अपने बच्चों को भी सब्र सिखाएं, खुद भी सब्र सीखें।